पे अगर मैं चेक करूं तो जो लास्ट वीक रेंज है ये उसका रेजिस्टेंस है। वापस से 15 मिनट चलेंगे तो देखने को मिल रहा है कल के हाई के साथ साथ हमारे पास पिछले 2 दिन के जो हाईज हैं वो भी हैं और साथ ही साथ लास्ट वीक का रेजिस्टेंस भी। अगर प्राइस यहाँ सस्टेन कर रहा है तो ये आगे निकल लेगा। ठीक है, यहाँ सस्टेन करने से मेरा मतलब इस लेवल के ऊपर अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे तो आगे निकल लेगा, नहीं तो फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के लिए थोड़ा वापस आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कल का हाई ब्रेक कर रहा है, उसके बाद परसों का हाई है ये वाला, 15th के हाई है और उसके बाद फिर हमारा 13th का हाई और लास्ट वीक की जो 0.6 लेवल है वो भी आ जाते हैं। करंट वीक का हाई और लास्ट वीक का फिर ये सब। तो पहले 3 मिनट में तो प्राइस ने कैंडल अच्छी बनाई, कल का सिंगल कैंडल फिर भी टेस्ट करा और क्लोज करा बढ़िया तरीके से। उसके बाद सेकंड कैंडल ने कल का हाई ब्रेक किया, ये जो पिछली कैंडल आप देख रहे हो क्लोजिंग भी है साथ में, अगर आप चेक करोगे तो क्लोजिंग भी दिखाई दे रही है इन सेकंड कैंडल। सर एक्सप्लेन वंस द लेवल। हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। चलो एक काम करते हैं, 2 से 3 मिनट रुक जाते हैं, बाकी भी लोग हैं उनको भी आने देते हैं, है ना। अभी 15 ही लोग आए हैं, 2-3 मिनट रुक जाते हैं, आ जाते तो ठीक, नहीं तो फिर अपना एनालिसिस तो कर ही जाए। ठीक है, ओके चलिए। तो सबसे पहले हमने बात करनी है
कल की रेंज कैसी है? देखो ये पूरा हफ्ता कैसा निकला, ये पूरे वीक की मैं पहले बात करूंगा, ठीक है। हमारा जो करंट वीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कैंडल, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कैंडल, ये मंडे की कैंडल है इस वीक की, ठीक है। इसके अंदर फिर हमारे पास इनसाइड वॉलेटाइल, फिर इनसाइड मल्टीपल कैंडल्स है, राइट। अब ये 3 लेवल्स मैंने डाला है। सबसे पहले मंडे का हाई, फिर वेंसडे का हाई, फिर कल का हाई, ये 3 लेवल्स हो गए। अब जब आप 15 मिनट में आते हो, अब कल का जो डे था, एक बार फिर से मैं डे टाइम फ्रेम में जाके, कल का जो दिन था उसमें अगर मैं सिंगल कैंडल फ्लिप लगाऊं, तो ये कल की सिंगल कैंडल फ्लिप आ गई, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल 3 मिनट में रिट्रेसमेंट टेस्ट किया, निकल लिया ऊपर। उसके बाद सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल ने कल का हाई ब्रेक नहीं करा 3 मिनट, सेकंड कैंडल ने करा, ठीक है, हल्के से रिजेक्शन के साथ, फिर धीरे धीरे यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लग गया। अब देखिए, या तो पहली कैंडल क्लोज करता कल के हाई के ऊपर तो अलग बात थी, बट पहली ना करके दूसरी करी है, तो फिर हमें 15 मिनट का वेट कर लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ट्रेड करने की, तो हमें ट्रेड जैसे सुबह सुबह हम आते हैं, इंस्टेंट ट्रेड अगर मिलती है यहाँ, जब प्राइस सिंगल कैंडल फ्लिप पे होता है, यहाँ पे लेनी मिलती है, या अगर उतने हम फास्ट हो पाते हैं तो, अदरवाइज तो फिर हमें मार्केट मूव करता हुआ दिख जाता है ना। अब इस सिनारियो में हमारे पास ऊपर 24,200 24,260 तक के लेवल्स हैं, और अगर मैं 3 मिनट में जाता हूँ तो धीरे धीरे प्राइस उन लेवल्स की तरफ जा रहा है। अब इसके लिए अगर अपने को ट्रेड करना हो तो क्या करेंगे? सारे के सारे टाइम फ्रेम में प्राइस ईएमए के ऊपर है, मतलब एमटी में सब बुलिश है, मतलब 15 मिनट कैंडल बनती है, पुल बैक आता है, 3 मिनट बेसिस पे ट्रेड एक्टिव होती है, तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ट्रेड करता हूँ तो यहाँ से भी निकल लेगा प्राइस, को दिक्कत नहीं है। बस वही है कि फिर अगर हम यहाँ ट्रेड करते हैं तो पार्शियल ट्रेड करें, ताकि पार्शियल एंटर करें, ताकि री एंटर करने का अगर मौका मिले तो वहाँ पे फिर से एंट्री कर पाए। क्योंकि यहाँ से प्राइस का ऊपर निकलना या यहाँ से प्राइस का नीचे आना, जो फाइनल टारगेट है 259, और नीचे ईएमए टेस्टिंग जहाँ से एमटी एक्टिव होगा, तो दोनों में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर देखें 60 पॉइंट ऊपर तो फाइनल टारगेट, 60 पॉइंट नीचे ईएमए, तो ऐसे सिनारियों में पार्शियल एंट्री ही बन सकती है। ऊपर चला गया तो ठीक, नीचे गया तो री एंटर, ठीक है। समझ में आया सबको? निफ्टी आईटी बिग गैप हुआ है, निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है, हाँ। निफ्टी आईटी गैप अप तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उसके बाद कहानी क्या है, रिट्रेसमेंट पे है, और अगर ये रिजेक्शन ले रहा है तो 1 आवर से प्राइस दूर है, तो मैं गैप फिल फ्लिप लगा लेता हूँ। अगर इसको गैप फिल करना है तो लास्ट कैंडल फर्स्ट कैंडल फिर 0.56 का लेवल, ये फिर ब्रेक करनी होगी टू फिल द गैप, या यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बट फर्स्ट कैंडल जो बन चुकी है 15 मिनट की, इट्स प्रॉपर बेयरिश कैंडल, और बनी हुई बिल्कुल सही रेजिस्टेंस पे,
तो गैप अप तो हो गया है, बट क्या वो गैप अप काम आएगा, वो ज़्यादा मैटर करता है। निफ्टी अपना धीरे धीरे सुस्टेन कर रहा है, और कल का हाई, उसके बाद फिर मंडे का हाई, और वेंसडे का हाई। मंडे, वेंसडे, ये 2 दिन है ना, ये मंडे का हाई, ये वेंसडे का हाई, और फिर ये कल के हाई के ऊपर मूव कर रहा है। क्या आप में से किसी ने कोई ट्रेड इनिशिएट करा? चलिए, फर्स्ट कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, पहली कैंडल क्लोज हो चुकी है, सेकंड कैंडल स्टार्टेड। पिछले जो लेवल थे वो हटा देते हैं, फिर मतलब कल का हाई हटा देते हैं, इसके ऊपर चला गया। चलिए, नया कैंडल स्टार्ट, 3 मिनट का दूसरा कैंडल है। 3 मिनट की पहली कैंडल देखना चाहूंगा मैं, कैसे बन रही है। और जैसा मैंने कहा, यहाँ पे अगर ट्रेड बनती है तो वो कौन सी बनती है, 5 एंट्री वाली, ताकि अगर प्राइस ऊपर निकल रहा है धीरे धीरे या तेज तेज कैसे भी, हमारा टारगेट हिट कर देगा। और अगर नीचे आ रहा है फॉर अ पुल बैक, तो री एंट्री लेने लायक हो जाएंगे, वैसा सिनेरियो। और अभी दूसरी कैंडल स्टार्ट हो रही है, अगर 3 मिनट में यहाँ पे क्लोजिंग आती है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर पुल बैक के लिए वापसी। इसी जोन में वेंसडे को रिजेक्शन आई थी, अगर आप चेक करोगे तो सी दिस, तो वेंसडे की सारी जो रिजेक्शन रिवर्सल थी वो इसी एरिया से आई थी।
तो यहाँ पर हम 3 मिनट की फर्स्ट कैंडल देख चुके हैं, फर्स्ट कैंडल रिजेक्ट कर गई है एंड इट्स अ वॉलेटाइल कैंडल, करेक्ट। इस केस में क्या है कि अब जब वॉलेटाइल कैंडल बन जाती है तो भाई उसका हाई या लो ब्रेक करना जरूरी होता है फॉर फर्दर मूव। अब हाई ब्रेक करने में मेरे को लगता नहीं है कोई बहुत ज़्यादा इसका इशू होगा क्लोजिंग के लिए, बट क्या है कि यहाँ से प्राइस आगे अगर कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ तो वो कंपेरेटिवली स्लो होगा, है ना। अगर पुल बैक लेकर आए तो ठीक, क्योंकि हम एक रेंज में हैं ऑलरेडी और एक रेंज के अंदर रिस्ट्रिक्टेड मूव होते हैं। जैसे एक कैंडल इतनी बड़ी बनने के बाद बाकी छोटी सी एरिया में मल्टीपल कैंडल्स बनना मतलब प्रीमियम चलता तो है बट थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ईएमए टेस्ट कितने समय में होता है। क्या वो सब में- चलिए तो सेकंड कैंडल भी रिजेक्ट करने लग गई है, 3 मिनट 2 कैंडल बेसिस पे है। अगर हम देखें तो फर्स्ट कैंडल पहले क्लोज करनी चाहिए, तो फर्स्ट तो नहीं गई, सेकंड भी रिजेक्ट करके आ गई। यहाँ से ई में 25 पॉइंट दूर है लगभग, वेट करते हैं ई में टेस्ट होने का। निफ्टी धीरे धीरे 3 मिनट को कल के हाई तक लेके आया तो अभी ऐसे, हाँ बिल्कुल। खास बात यह है कि अभी तक किसी कैंडल ने लो तोड़े नहीं है, प्राइस मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, हाई ब्रेक हो रहे हैं बट लो ब्रेक नहीं है, क्लोजिंग नहीं है। हाँ, ये सेकंड कैंडल जब स्टार्ट हुई और पहले 3 मिनट के कैंडल में फर्स्ट कैंडल ऑफ दिस सिनेरियो तो उसमें रिजेक्शन देखा, बट इतना खास इम्पैक्ट नहीं है। मैं चेक कर रहा हूँ प्रीमियम्स तो 24 to 50 इसका पुट है, 162 चल रहा है, इतना ही था तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं। अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो 1 मिनट में एक्टिव हुआ आईडीएम, सॉरी 1 मिनट में एक्टिव हुआ एमटीए, और 1 मिनट में इसने पिछला स्विंग टेस्ट किया। 3 मिनट में एक्टिव होने के लिए तो ऑफ कोर्स हमें ईएमए टेस्ट करनी होगी, है ना। और वो धीरे धीरे प्राइस की तरफ आ रही है, इट्स एट 182।
गुड मॉर्निंग। नहीं लेकर आना ला रहे हो? ब्लैंकेट कर देते हैं, कोई नहीं। और कुछ मंगाना साथ में? वो तो है, और कुछ? कॉफी है? खत्म? चेक करो। अच्छा, कोई नहीं, और मंगा लेंगे। कोई नहीं, दूसरी मंगा लेंगे। हाँ ओके। चलिए, वही सीन है, धीरे धीरे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए, वही एक सिनेरियो रह जाता है, जैसे मैंने कहा था आपको कि 3 मिनट में जिस तरीके से प्राइस निकल रहा है, हाई ब्रेक करता हुआ, इन बिटवीन लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, अगर कहीं हुआ भी है तो दैट्स वॉलेटाइल कैंडल ओनली। तो वॉलेटाइल कैंडल का रिएक्शन हाई येलो ब्रेक करने पे होता है, बट ये 3 मिनट कैंडल्स हैं। अब तीसरी कैंडल में डिस्कस हो गया था, तीसरी चौथी के आसपास, कि भाई अगर आज ट्रेड करना है तो वो कैसा होना चाहिए, वो पार्शियल एंट्री होनी चाहिए। ऊपर चला गया तो ठीक है, प्रॉफिट है, नीचे आ गया तो कोई नहीं, लॉस रहेगा, बट हम उसको एवरेज कर पाएंगे। बट प्राइस फिलहाल तो नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही जा रहा है। आगे देखते क्या होता है। ओके, तो देखो, जिस हिसाब से ये जा रहा है ना, धीरे 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 ऊपर की तरफ, है ना, तो ईएमए को खींच रहा है। ईएमए टेस्ट पे देखना चाहते हैं हम क्या रिएक्शन आता है।
बाकी 15 मिनट की जो दूसरी कैंडल है वो कंप्लीट हो रही है और 15 मिनट में ईएमए दूर है। 1 आवर मतलब अगली 2 कैंडल्स प्राइस अगर पहले ऊपर चला जाए तो ज्यादा बढ़िया है, फिर हम 1 आवर से। ओके, आ रही वॉइस, आ रही मेरी? वॉइस है मेरी? ओके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि जैसे फर्स्ट कैंडल बनाई गई, फर्स्ट कैंडल बनने के बाद धीरे धीरे प्राइस निकला ऊपर, करेक्ट। कल का हाई, वेंसडे का हाई, फिर उसके बाद मंडे का हाई आने वाला है विच इज 24,259। तो 3 मिनट तो उसने स्ट्रेच करके अपने पास ले आए। अब 15 मिनट की बात करते हैं तो 15 मिनट ये में दूर है, बट 15 मिनट में जैसी कैंडल बनी है, फर्स्ट वन, फिर सेकंड, अभी थर्ड चल रही है, तो यहाँ से अगर पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं हम, तो अब तो मैं चाहूंगा कि 1 आवर का पुल बैक हो, मतलब 1 आवर रेंज कंप्लीट हो पहले, देन उसका पुल बैक हो। वहां पर हम अपने पहले तो प्राइस को ईएमए पे आने देंगे एंड देन फिर वहां से बाउंस बैक की तैयारी, और फिर देखेंगे कि डबल टॉप बनाता है या लोअर हाई बनाता है या हायर हाई बनाता है। ओके, तो थर्ड कैंडल, अब देखिए फर्स्ट कैंडल के अंदर जो मूव आया था मैं आपको बताता हूँ। 3 मिनट जब मार्केट स्टार्ट हुई, क्लास मैंने स्टार्ट करी दी थी, है ना। जैसे ही पहली कैंडल स्टार्ट हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग, इवन इन फर्स्ट 1 मिनट, तो मेरी पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि मैं आजकल क्या होता है ना, सुबह मैं उठ जाता हूँ 6-6:30 के आसपास, तो अपने पास बहुत टाइम होता है।
7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने पास 2 घंटे होते हैं। उन 2 घंटों में मैं काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ। तो मैं प्रिपेयर था प्री मार्केट के लिए कि मैं देखना चाहता हूँ प्री मार्केट में क्या है। और जैसे ही प्री मार्केट कंप्लीट हुआ, इधर मैंने प्लान करा, रिट्रेसमेंट लगाई, हाई लो लगाए थे। और उधर मैंने फिर गूगल का जो लिंक है वो बनाया और शेयर करना शुरू करा धीरे धीरे। उतने में मार्केट खुला। पहली कैंडल मेरे को रिट्रेसमेंट में देखी। विन विद इन दैट फर्स्ट मिनट मैंने प्लान करा ट्रेड, और 5 मिनट के अंदर अंदर 24,180 के आसपास प्राइस पहुंचा था। मतलब 1 मिनट की आप ये लगा लो कि चौथी पांचवी, हाँ पांचवी कैंडल क्या, तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, कोई लगभग 30 पॉइंट के 32 पॉइंट के आसपास था, है ना। बट वो इनिशियल लेवल के लिए ठीक था, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, फिर उसके बाद प्राइस नहीं निकलना है, वो अपने टाइम से निकलेगा, जिसे हम देख पा रहे हैं। बट जो स्टार्टिंग के 4 कैंडल के पॉइंट्स मिले वो बहुत, मतलब 3 से 4 मिनट में अपना काम खत्म, वैसा वाला सीन। तो जब 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद से जो मैं देख रहा हूँ, हम जब देख पा रहे हैं, पहली कैंडल की जो स्ट्रेंथ रही है, दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल में वैसी स्ट्रेंथ नहीं है। करेक्ट। तो ये जबरदस्ती प्राइस को खींचा जा रहा है, जबरदस्ती प्राइस को खींचा जा रहा है। इसलिए हम पुल बैक पे काम करेंगे, है ना। प्राइस जो है वो रिजेक्शन करे, नीचे आए, ईएमए रेस करे 15 मिनट का, और आवरली रिफ्रेशमेंट कंप्लीट हो, हम रिट्रेसमेंट का भी ट्रेड कर सकते हैं। और जब प्राइस एक बार रिट्रेसमेंट पे पहुंच गया, फिर वापस कॉल भी खरीद सकते हैं। ये दोनों प्लान्स हैं अपने पास। देखते हैं मार्केट हमें पहले क्या दे देता है। अभी तक तो 3 मिनट का ईएमए भी टेस्ट नहीं हुआ, तो 3 मिनट ईएमए टेस्ट होगा, पुल बैक आएगा, फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो 3 मिनट में यहाँ पे क्या पड़ा था, यहाँ पे क्या है? इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, लुक्स लाइक कि 3 मिनट ईएमए टेस्ट होने वाला है। 3 मिनट ईएमए टेस्ट होने वाला है, पहले उसको टेस्ट करवाते हैं।
ओके, सो 3 मिनट में हम देख पा रहे हैं ईएमए बहुत नजदीक आ गया है। वेंसडे का जो हाई था चलिए जी, तो 3 मिनट में हम बात कर रहे थे प्राइस ईएमए टेस्ट करना चाहिए, ईएमए टेस्ट हो चुका है एंड इफ यू गेट इनटू 15 मिनट टाइम फ्रेम तो 15 मिनट में ईएमए है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, 3 मिनट ईएमए टेस्ट के बाद क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा, बिकॉज आपके जो पुट के प्रीमियम्स है ना वो मूव तो करेंगे, बट क्या कोई प्राइस एक्शन है वैसा जो कि प्राइस को तुरंत खींच के लाए। आई वॉज चेकिंग प्रीमियम 24,300 जो कि अभी 183.84 पे, जब प्राइस यहाँ पे 12-13 पॉइंट ऊपर था उस समय प्राइस था प्रीमियम का 181 पॉइंट समथिंग और अभी ये 184-85 है। तो प्रीमियम के अंदर हल्का सा चेंज है, बट यस अगर हमें पुट में भी वैसा कमाना है ना तो प्रीमियम के अंदर जो चेंज होगा वो 3 मिनट बिलो होगा, 3 मिनट ईएमआई के बिलो, है ना। अब 3 मिनट ईएमआई टेस्ट तो हो गई है और टेस्ट होने के बाद फिलहाल तो कैंडल जो बन रही है वो ग्रीन कैंडल है, इट मींस कि 3 मिनट ईएमआई से रिजेक्शन है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं। अब अगर ये अब यहाँ से नीचे क्लोज नहीं कर रहा तो हमारे पास फिर मंडे का जो हाई है हम वहां तक जाने देंगे प्राइस को, और यहाँ पे एमटीए का भी स्कोप नहीं है 3 मिनट, बिकॉज प्राइस पहले नीचे जाए फिर ऊपर आए। हाँ 1 मिनट एमटीए जरूर है ना, 1 मिनट एमटीए जरूर है, बट क्या होता है कि हम 1 मिनट एमटीए करते ही नहीं है। क्या आप में से कोई 1 मिनट एमटीए अटेम्प्ट करता है? एनीवन? आप में से कोई है जो 1 मिनट एमटीए करता हो? एनीवन?
कोई भी नहीं करता, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 मिनट एमटी है, पहले यहाँ एक्टिव हुआ, ठीक है, ठीक ठाक मूव दिया इसने। अब ना 1 मिनट एमटी एक्टिव नहीं हो सकता, रीजन यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट हो चुका है 1 मिनट में। देखिए ये नीचे आया, पुल बैक मारा, फिर नीचे आया, इसने क्या बना दिया, लोअर हाई लोअर लो, है ना, लोअर हाई लोअर लो बना दिया। और जब हम बात करते हैं 3 मिनट की, 3 मिनट में एमटी एक्टिव करने के लिए नीचे क्लोजिंग चाहिए। पिछली कैंडल ने 3 मिनट ही हमें टेस्ट किया है, बट क्लोजिंग नहीं। अब अगर कोई क्लोजिंग आती है ना, तो 3 मिनट के नीचे प्राइस आएगा क्लोजिंग बेसिस पे, फिर अगर ऊपर आता तो एमटी होगा। बट अगर प्राइस ऊपर आए नहीं तो उस केस में प्राइस फिर सीधा नीचे 15 मिनट ईएमए टेस्ट करेगा। साथ ही साथ हमारी करंट कैंडल जो चल रही है, साथ ही साथ हमारी जो करंट कैंडल चल रही है, ठीक है, ये पिछली कैंडल के लो के नीचे घूम रहे हैं। इफ 3 मिनट 2 कैंडल सेटअप हैपेंस तो प्राइस सीधा नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, तो हमारे पास फिर कॉल बाय करने का रास्ता खुल जाएगा। बट अगर यहाँ पे ये वो क्लोजिंग नहीं होती है 3 मिनट 2 कैंडल, तो फिर ये पहले ऊपर जाएगा, तब एमटी एक्टिव होगा 3 मिनट का, एंड देन फिर उसके बाद वापसी। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये वाली कैंडल आपके सामने 10 बजे की पहली कैंडल है 3 मिनट की। लेट्स सी क्या ये क्लोज करता है या नहीं। दैट्स इट। तो देखिए 3 मिनट में पहली कैंडल क्लोज हुई है, किसके नीचे क्लोज हुई है, 15 मिनट की लास्ट कैंडल के नीचे। सेकंड सस्टेन करती है तो चांसेस क्या हो जाएंगे अपने, 15 मिनट ये टेस्ट के, और साथ ही साथ 1 आवर रिट्रेसमेंट के, तो यहाँ पे प्राइस आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पहला मौका नीचे आने का, दूसरा मौका वापस ऊपर जाने का। अब आप कौन सा मौका चूज करोगे, ये डिपेंड करता है आप पे। बट जो पुट का सीन है वो कैसे है ना, पुट के प्रीमियम्स मूव तो करेंगे, कर भी रहे हैं इनफैक्ट। 24,300 जो मैं चेक कर रहा था 2 कैंडल पहले, इट वाज एट 82 83, राइट नाउ इट्स एट 91। तो 8-10 पॉइंट मूव, 8-9 पॉइंट का मूव आया है, और अगर ये कंटिन्यू कर लेता है तो ये प्रीमियम 220-30 तक चला जाएगा। बट इट इज अ पुल बैक, ओके, दोनों तरफ मौका मिलेगा। बट पुट में अगर पुल बैक एक्टिव अच्छे से हो जाता है तो प्रीमियम भी तेजी से आएगा। सर पुट के स्ट्राइक प्राइस कल के लो से लिक्विडिटी दे रहे हैं 24,200। ओके, 200 300 250 ये जीरो स्ट्राइक प्राइस है। नजर मेरी 300 पे है। ओके, आप देखिए क्या हुआ है,
सेकंड कैंडल सस्टेन नहीं करी तो 3 मिनट एमटीए एक्टिव हो गया, 3 मिनट एमटीए एक्टिव हो चुका है। आइए चेक करते हैं। मैं तो 3 मिनट बहुत रेयर करता हूँ, 15 मिनट 1 आवर मेरे लिए सही है। ग्रेट, अच्छी बात है। देखो 3 मिनट का सीन क्या है ना, 3 मिनट में बहुत अच्छे से समझ के काम करना है ना। छोटी छोटी चीजों को भी देख के एज पर द रूल काम करना है। जितना अच्छे से वो रूल फॉलो करके ट्रेड कर पाएंगे उतना बढ़िया आउटकम आएगा। नहीं तो 15 मिनट 1 आवर सही है, बेस्ट है। तो यहाँ अगर 3 मिनट एमटी एक्टिव हुआ है और ये हमारा स्विंग आ गया, एज पर एमटीए रूल वहां जाना चाहिए और इन बिटवीन रेजिस्टेंस हमारी ये रहेगी, राइट। तो प्राइस एक्शन के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? आइदर प्राइस एमटीए कंप्लीट करे, मतलब इस लेवल पे आए, डबल टॉप सिनेरियो या हायर हाई, है ना, और फिर हमारा वीकली हाई टेस्ट हो जाए जो कि मंडे का हाई है। अदरवाइज प्राइस जो है वो इस लेवल पे जहाँ पे है यहाँ से रिजेक्ट करें, रिजेक्ट करके नीचे आए और इस लेवल को तोड़ दे, 3 मिनट बाइस एक्शन एक्टिव हो जाएगा और साथ ही साथ वो जो पुल बैक है वो भी कंप्लीट होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।
सर निफ्टी के सारे कैंडल 24,200 ऊपर क्लोज दे रहे हैं। तो क्या बताओ क्या करना है? फुल बैक नहीं लेना, यहाँ से ऊपर जाना, साइडवेज होना, साइडवेज। क्या किसी ने यहाँ पे एमटीए ट्रेड किया है? एनीवन? क्या किसी ने यहाँ पे एमटीए ट्रेड किया है? कॉल बाय? मी ट्रेड इन एमटीए सर, ठीक है। 10 पॉइंट मिल रहे हैं, मैंने भी उठाया था। 9, हाँ 9 से 10 पॉइंट है अभी फिलहाल। 12 पॉइंट हो गए। मैंने उठाया है 24,100। 15 पॉइंट हो चुके हैं जी। यहाँ मैं पार्शल बुक करूंगा। सिक्सटीन, 17, 18 पॉइंट्स, 19 पॉइंट्स, 18 से 19 पॉइंट मिल गए अभी तक। वाओ, मजा आ गया। छोटा टारगेट था, मतलब 18-19 पॉइंट है, 20 पॉइंट है, बट मजा आया। मतलब एमटीए जब ऐसे चलता है ना, मजा आता है। 21 पॉइंट्स। लो जी, एज पर एमटीए लास्ट विंग टेस्ट हो गया है। थोड़ा और ऊपर 260 का लेवल है, वहां पहुंचेगा। दिस इज द फाइनल टारगेट। बट मैं ऑलरेडी पार्शल बुक कर चुका हूँ 70%। 30% छोड़ दिया बस। कितने लोगों ने बुक कर लिया है और कितने पॉइंट्स बुक करें वो भी बताइए प्लीज। कौन कौन बुक कर चुका है पार्शियल या फुल, और कितने पॉइंट्स बुक किए? 15 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं आपको सही सही बताता हूँ ना,
पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, जब ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं तो ये कोई बहुत बड़े पॉइंट्स तो नहीं है, बट हमें मार्केट की कंडीशन पता है ना। मार्केट की जैसी कंडीशन है, यहाँ पे ट्रेड करके पैसे बनाना इट्स नॉट दैट इजी। हम अगर बना पा रहे हैं तो मेरे को तो अच्छा वो लगता है कि हमारे पास एक प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड एमटी। अगर मार्केट बड़ा मूव देगा तो हम कैप्चर कर सकते हैं ना, अपना एंट्री पॉइंट अगर स्ट्रांग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नया हाई बना दिया है इसका, 15 मिनट बेसिस पे एक वॉलेटाइल कैंडल बना दिया है। लास्ट कैंडल इज अ वॉलेटाइल कैंडल, बट अगर आप चेक करो ना तो 15 मिनट की ईएम में काफी नजदीक आ गई है, सी दिस। 15 मिनट ईएम में बहुत नजदीक आ गई है। हमें ऊपर जाता हुआ दिखता है प्राइस, जिसमें हाई ब्रेक हो रहे हैं। अगर कोई कैंडल पिछला लो ब्रेक कर भी रही है तो वोलेटिलिटी के साथ वापस ऊपर आ रही है। अरे वाह, मजा आ गया भाई। इस कैंडल में 8 पॉइंट और मिले हैं, तो लगभग 28 पॉइंट हो चुके हैं। लगभग 28 पॉइंट मूव कर चुका है। 5 और मिल गए, 33 पॉइंट्स। वाओ, वाओ, मूव, मजे। फाइनल बुक कर रहे हैं जी यहाँ पे। लगभग 35-36 पॉइंट और हो चुके हैं ऑलरेडी। और बढ़ गए, 40 हो गए, 42, 42 और वाओ, 50 पॉइंट हो रहे हैं लगभग। बूम, मजा आ गया भाई, फाइनल बुक कर लिया जी। सोचो यार, क्या चीज है ये, है ना। ऐसी ऐसी कैंडल पे ये वाली कैंडल देखो, यहाँ ट्रेड उठाया हमने, 50 पॉइंट हो चुके हैं भाई लगभग। यहाँ ट्रेड उठाया हमने, मर मर के चला है प्राइस, और ये दो कैंडल्स में इतना बढ़िया मूव दे गए। मर मर के प्राइस चला है, बट दो कैंडल में कितना बढ़िया मूव दे गए। और क्या चाहिए बताओ। चलिए, वन डे में वापस चलेंगे सीधे। प्राइस अभी क्या कर रहा है वो देखते हैं। मंडे का हाई निकाल दिया है, मतलब करंट वीक जो है उसका हाई निकाल दिया। उसके बाद यहाँ ये वाली कैंडल जो थी वेंसडे की, लास्ट वीक की वेंसडे कैंडल रही हो, इस कैंडल का हाई लो इम्पोर्टेंट है। इट्स अ ह्यूज कैंडल। तो हम इसको अप्रोच करता हुआ देख रहे हैं प्राइस को। इट इज़ एट 300। मज़ा आया कि नहीं आया। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या आप यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको
एमटीए ट्रेड करने में दिक्कत होती हो? एनीवन? एमटीए ट्रेड करने में किसी को दिक्कत होती हो? कोई ऐसा है यहाँ पे? किसी को भी नहीं होती है? सब खिलाड़ी हो चुके हैं एमटीए के? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, नो प्रॉब्लम। बस एक चीज का ध्यान रखें। अब ये ट्रेड पॉइंट्स अच्छे देके गए, बट सबने पूरे पॉइंट्स नहीं बुक किए हैं ना। तो धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करना है, अपने टारगेट्स तक बने रहो। अगर कुछ ऐसा होना है कि 50-60 पॉइंट मिले, तो अगर आप ट्रेल करके जाओगे ना, तो पूरा टारगेट दे पाओगे। 50 पॉइंट बुक्ड, बट लॉट दो ही थे। बढ़िया यार। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कैसे ट्रेड करना है विशाल? विशाल देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना तो सिंपल है। कैसा? दो तरीके से ट्रेड होता है। नंबर वन, प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टैप कर रहा है और वहां से रिवर्स कर रहा है। नंबर टू, प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, फेक आउट कर रहा है, लिक्विडिटी लेके वापस आ रहा है। जब फेक आउट होता है, जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूँ, ये एक लेवल आ गया, ये एक लेवल आ गया, ठीक है, या जोन मार्क कर लो, ये जोन आ गया, ठीक है। प्राइस क्या करता है? शुरू होता है, ऊपर आता है, पुल बैक लेता, या जैसे भी करके आता है, ये आ गया रेजिस्टेंस पे। अब रेजिस्टेंस पे बॉक्स ब्रेक किए बिना ही वापस नीचे आना, या तो पिछला स्विंग ब्रेक कर देना, या यहाँ पे पुल बैक क्रिएट करना। ठीक है, दो कंडीशंस होंगे। अब इसमें क्या रहता है कि अगर रेजिस्टेंस टेस्ट करके डायरेक्ट गिर रहा है, तो पिछला जो स्विंग है उसका ब्रेक होना जरूरी है फॉर बेटर कंफर्मेशन, अदरवाइज ट्रेड तो मिल ही जाएगी 8-10 पॉइंट के लिए। और दूसरा ऑप्शन ये वाला, कि जिसमें पुल बैक के बाद प्राइस वापस ऊपर जाता है और लोअर हाई बनाता है। अच्छा, ये तो हो गया रेजिस्टेंस टैप करने का तरीका। अब आ गया रेजिस्टेंस ब्रेक करने का। कैसे? शुरू हुआ, निकला, पुल बैक, तो कुछ इस तरीके से अपने को ये मिलेगा ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद प्राइस क्या करता है? वापस अंदर आता है। दैट्स कॉल्ड फेक ब्रेकआउट, या फेक आउट बोल सकते हैं। तो ये हो गया अपना सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने का तरीका यूजिंग प्राइस एक्शन। अब बात करें एमटीए की। एमटीए तो देखो, एमटीए के लिए ज़रूरी क्या है? एमटीए के लिए ज़रूरी है ईएमए। मतलब जैसे आज का सीन है, ठीक है, प्राइस खुला, निकला, कल का हाई ब्रेक किया, आगे गया, अपना लेवल टेस्ट किया, वापस आया ईएमए के नीचे। जैसे ही ईएमए के ऊपर क्लोज किया तो री एंट्री। ओके, चलिए, तो फिनिश करते हैं आज के इस सेशन को। सेकंड सेशन में मिलूंगा मैं आपको 2:30, एंड इट्स फ्राइडे, ध्यान रखिएगा। ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आराम से करना है काम जो भी करना है।
बढ़िया ट्रेड मिल चुका है, एक आधा मिलेगा और एमटीए बेसिस पे तो करेंगे, उसके बाद फिर 230 पे डिस्कशन एंड देन वीक एंड। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकंड क्लास में, टेक केयर, बाय।